ये कहानी है एक मासूम बच्ची बिंग बिंग की। लोग उसकी माँ को ना चाहते हुए भी रेगिस्तान में तड़प ने अटैक कर दिया था और शहर तबाह हो चुका था और सब लोग भागकर एक घर के अंदर छुपने के लिए जा रहे थे। अगले सीन में गाड़ी के अंदर प्रोफेसर लिu डोंग को दिखाया जाता है। ये आदमी ऊपर से बहुत शरीफ दिखता है पर अंदर से एक नंबर का धोखेबाज है। ये सबको बताता है कि अगर इस जहन्नम से बचना है तो यहाँ से दूर एक सेफ जगह है जिसका नाम है ओएसएस। लेकिन भाई ओएसएस जाना कोई हलवा नहीं है। वहाँ जाने के लिए एक स्पेशल टिकट चाहिए जो कोई कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक नीले रंग का ट्यूब है जिसमें NCPI नाम का एक डेंजरस ड्रग होता है। ये ट्यूब मिट्टी पर काबू पाने के लिए एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। तभी एक आदमी गाड़ी के नीचे से उस ट्यूब बॉक्स से एक ट्यूब चुरा कर भागता है और उसे लेकर सीधे अंकल लू को दे देता है। अंकल लू उस ट्यूब को लेकर छुपने के लिए एक बच्ची मिलती है। वो बच्ची अंकल लू को देखकर पूछती है कि अंकल क्या आप अच्छे आदमी हो? अंकल लू हाँ कहता है। वो छोटी लड़की अंकल लू में बहुत ज्यादा डर लगे तो आंखें बंद करके 1 से लेकर 100 तक गिनती गिनना। और दोस्तों जैसे ही वो लड़की डर के मारे आंखें बंद करके गिनती गिनना शुरू करती है और जैसे ही 100 तक पहुंचती है ट्यूब के पीछे पड़े गुंडे वहां आकर उस मासूम बच्ची को गोली मार देते हैं। उन दोनों गुंडों के अंदर आते ही अंकल लू का गुस्सा आग बबूला हो जाता है और उन दोनों बदमाशों को वहीं मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद कैप्टन के आदमी अंकल लू को पकड़ लेते हैं और उन्हें गोली मारने ही वाला होते हैं कि तभी अंकल लू ओएसएस का कोऑर्डिनेट कोड बोलने लगते हैं। ये सुनकर प्रोफेसर लिu डोंग अंकल लू को बचा लेते हैं क्योंकि ओएसएस जाना ठोकर वही आपस झुंगरू रेगिस्तान में आते हैं जहाँ मिट्टी का तूफान आया था। अब इनकी 3 गाड़ियाँ खराब हो चुकी थी जिसमें पूरे काफिला का अनाज था। जब कैप्टन सबको गाड़ी ठीक करने को कहती है तो उनके आदमी बताते हैं कि सर हमारा मेन मैकेनिक तो तूफान से मारा गया है। तभी कहानी में एंट्री होती है हमारी छोटी बच्ची बिंग बिंग की। असल में जब उस भयानक तूफान की चपेट में आ जाते हैं लिए बिंग बिंग की परिवार उनके साथ चलता है। शाम होती है और सब लोग एक रात बिताने के लिए एक जगह रुकते हैं लिखने लगती है और जो बाहर देखते हैं तो उनके आसपास के पूरे एरिया में जमीन के नीचे 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों शैतानी कीड़े उन्हें घेर चुके होते हैं। राडार पर रेड डॉट तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। अंकल लू और बाकी सब लोग को समझ आ जाता है कि वो रोती हुई वहाँ के एक बड़े आदमी के आगे हाथ जोड़ती है और भीख मांगती है कि मेरी बच्ची बहुत होशियार है, हिम्मत वाली है, प्लीज इनका ख्याल रखें। बिंग बिंग की माँ सबके सामने सच बता देती है कि कीड़े ने उनकी बेटी को नहीं बल्कि उन्हें काटा है। वो लोग बिंग बिंग की माँ को वहीं रेगिस्तान में ही अकेले छोड़कर निकल जाते हैं। बिंग बिंग माँ चिल्ला कर रोती रही पर लोग उसकी माँ को ना चाहते हुए भी रेगिस्तान में तड़प तड़प कर मारने के लिए छोड़ देते हैं। ये सीन देखकर किसी की भी दिल रो पड़ेगा। दोस्तों आखिरी सीन में कीड़े आखिरकार मिंग मिंग की माँ को जिंदा खा जाता है और तो कहानी में आती है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब सब लोग गाड़ी से आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत तेज से भूख लगती है और सब एक जगह रुकते हैं और खाना बांट कर खाने लगते हैं। लेकिन बस जैसे ही खाना खाने के बाद उनका ध्यान गाड़ी पर जाता है उनके होश उड़ जाते हैं। उनका गाड़ी वहां से गायब हो चुकी थी। सब लोग पागल की तरह उधर इधर देखने लगते हैं और तभी अचानक जमीन फटती है और वो सब लोग सीधे नीचे भयानक खंडहर में गिर जाते हैं। यहाँ गिरना इतना दर्दनाक था कि गिरते हुए उनके बस के पेट में एक लोहे की रॉड घुस जाती है और बस की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब इस खंडहर से बाहर निकलने के लिए एक गाड़ी मिलती है लेकिन उनकी किस्मत तो देखो उस गाड़ी में पेट्रोल थोड़ी सी ही थी। अब पेट्रोल ढूंढने के लिए उस खंडहर के अंदर जाते हैं अंकल लू, मिंग मिंग की बड़ी बहन और वो धोखेबाज प्रोफेसर। उस खंडहर के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम थी और जमीन के नीचे वही शैतान उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और गाड़ी बंद हो जाती है। तब खंडहर से जो पेट्रोल का कैन मिला था उसमें थोड़ा पानी मिलाकर गाड़ी में डालते हैं ताकि गाड़ी ज्यादा देर तक चल सके। इधर गाड़ी के आगे अंकल लू और मिंग मिंग को देखते हैं। बिंग बिंग डर से कांपते हुए अंकल लू से पूछती है अंकल लू क्या आप अच्छे आदमी हो? अंकल लू मना कर देते हैं नहीं मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। लेकिन मिंग मिंग जिद करती है और कहती है कि आप अच्छे आदमी हो, आपने मेरी जान बचाई थी, क्या आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे? तब अंकल लू मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ बेटा मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। ये बोल देख कर मिंग मिंग और अंकल लू भी गाड़ी से नीचे अकेला भागने लगता है। तभी मिंग मिंग के जख्मी पापा आखिरी दम लगाकर दौड़ते हैं और सीधे गाड़ी के चक्के के नीचे आ जाते हैं। उनके शरीर के फंसने से गाड़ी वहीं बंद हो जाती है और
इधर वो बड़ा सा कीड़ा गाड़ी तक पहुंचता है कि सब मर जाएं और यूएसएस के टिकट लेकर अकेला चला जाए। वो प्रोफेसर छोटे और मासूम बिंग बिंग को पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है, मैं इस बच्चे को इस रानी कीड़े के आगे चारा बनाकर फेंक दूंगा। जब तक रानी इसे बच्चे को खाएगी तब तक मैं भाग जाऊंगा। प्रोफेसर अपना खून मिंग मिंग के ऊपर लगा देता है ताकि कीड़े उसके स्मेल से उसे पहले खाए। मिंग मिंग रोती हुई कहती है, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उसके जख्मी पापा उसे हिम्मत देते हैं और कहते, तो दोस्तों कैसे लगी ये कहानी? अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।